Your turn is over. इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां एआई हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। लोगों के डिसीजन से लेकर देशों की पॉलिसीज तक सब कुछ एआई के हाथ में है। लेकिन क्या ये एक सपना है या एक संकट? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई के फ्यूचर की और ये जानेंगे कि कौन सा देश सुपर पावरफुल बने इस नई एआई टेक्नोलॉजी के दौर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल की पहली वीडियो है। ये चैनल उन सब के लिए है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर यूट्यूब एल्गोरिथम, एडिटिंग और एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। अगर आप भी टेक्नोलॉजी और क्रिएटिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए बना। यहाँ मैं आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी सिंपल लैंग्वेज और सिनेमैटिक विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन करूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट और ट्रेंड को इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करें। यूट्यूब एल्गोरिथम, एडिटिंग टिप्स, बेसिक एग्जांपल्स और इजी टू फॉलो टिप्स के साथ समझेंगे, ताकि आपको लगे कि ये चीजें सिर्फ यूजफुल ही नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट करने में भी आसान है। यहाँ आप सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि इंजॉय भी करेंगे। तो आइए और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़िए। एक बात हो, यहाँ वीडियो के अंदर हमने कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और ट्रस्टेड सोर्स का यूज किया, लेकिन ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो 100% श्योर नहीं है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2030 तक एआई ग्लोबल इकोनॉमी में $15.7 ट्रिलियन तक कंट्रीब्यूट करेगा। ये कंट्रीब्यूशन चाइना और इंडिया की कंबाइंड इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्या ये सिर्फ नंबर्स का गेम है? एक नई दुनिया की शुरुआत है। चलिए इसके पीछे की कहानी समझते हैं। PwC की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एआई 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी में $15.7 ट्रिलियन तक कंट्रीब्यूट करेगा। गवर्नमेंट रिपोर्ट के डाटा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है PVC न्यूज जैसा न्यूज चैनल। देखिए इंटरव्यू में क्या है उनका कहना। Says artificial intelligence has the potential to contribute $15.7 trillion to the global economy by 2030. समझने वाली बात ये है एआई के इस कंट्रीब्यूशन से फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें जॉब्स की तो कुछ जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगी, लेकिन नए जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जैसे एआई इंजीनियर्स और डाटा साइंटिस्ट्स। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाऊं, पहले कस्टमर सर्विस में सिर्फ इंसान कॉल लेता था, पर अब एआई चैटबॉट्स कॉल हैंडल करते हैं। ये सिर्फ जॉब्स तक नहीं, हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी देख सकते हैं। पहले हम खुद लाइट ऑन ऑफ करते थे, पर अब स्मार्ट होम्स में लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाती है। एआई सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पहले वर्कर्स काम करते थे, आज वहाँ रोबोट्स खुद ब खुद सामान बनाते हैं। लेकिन ये सब शुरुआत है। एआई का असली पोटेंशियल अभी भी एक्सप्लोर हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, हेल्थ केयर में एआई अब डिजीज को प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है और डॉक्टर को एक्यूरेट डायग्नोसिस करने में भी मदद करता है। अगर मैं आपसे बात करूं, पहले के टाइम में तो डॉक्टर्स बीमारियां देखता था और टेस्ट भी करता था, पर अब बीमारियों का पता करने के लिए वही काम एआई के थ्रू पॉसिबल है। एजुकेशन में एआई स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। एंटरटेनमेंट में एआई मूवीज और म्यूजिक को भी ट्रांसफॉर्म कर चुका है, जैसे नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई हो गया, जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। एआई सिर्फ बिजनेस नहीं बदल रहा बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टूल तक सीमित है, जिसके अलावा कुछ और भी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। जब एआई हर डिसीजन में घुस चुका है, फिर चाहे वो फोन की एड से लेकर सरकार के बजट या हर छोटी बड़ी डिसीजन में यूज हो रहा है, कौन सी स्कीम किसको मिलेगी या मार्केट कब गिरने वाला है, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सा देश इस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज कर रहा है। और यहीं से ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का न्यू चैप्टर ओपन होगा। ब्रोकिंग के दी गई इस रिपोर्ट का मानना है जो एआई को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की पावर डायनेमिक्स को ही चेंज कर देगा। और ये कोई थ्योरी नहीं है, चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो 2030 तक सुपर पावरफुल एआई बनाने का टारगेट सेट कर चुका है। सुनकर हैरान हो जाओगे, चाइना ने 2022 में एआई को मिलिट्री में भी यूज किया था। मतलब एआई अब इकोनॉमी के साथ साथ वॉर स्ट्रेटजी को भी चेंज कर सकता है।
अब सोचो, जब एक कंट्री अपने डिफेंस, इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एआई पे फोकस करे तो क्या वो कंट्री सुपर पावरफुल नहीं बनेगी? एआई का असली सवाल अभी शुरू हुआ है। यूएस अभी भी 7% टॉप एआई स्टार्टअप्स और $1 बिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एआई फंडिंग में नंबर 1 पर है। चाइना ने 2020 एआई डोमिनेंस का टारगेट रखा है। अगर हम बात करें अपने इंडिया की, टैलेंट है, पोटेंशियल है, बस थोड़ी फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दुनिया इंडियंस हैं। इंडिया में एआई टैलेंट तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर हम फंडिंग की बात करें तो चाइना से 1/10 भी नहीं। अगर हमारा इंडिया अपने टैलेंट को प्रॉपर फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दे तो 2028 तक यूएस चाइना की रेस में शामिल हो सकता है। अदरवाइज ये दो जायंट कंट्रीज ही फ्यूचर कंट्रोल करे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे तो हमारा इंडिया 2028 तक टॉप 3 में होगा। ये तो मेरा ओपिनियन था। अगर आपको लगता है हमारा इंडिया इस रेस में कभी टॉप 3 में होगा तो कमेंट करो और टाइप करो #Team India या India will rise। अगर आपको लगता है इस एआई की रेस में कोई और कंट्री सरप्राइज दे सकती है तो कमेंट करो, क्योंकि इस एआई रिवॉल्यूशन का विनर हमारे वोट से डिसाइड होगा। और एक शॉकिंग ट्रुथ, 2024 में सऊदी अरेबिया ने सीक्रेटली $40 बिलियन का एआई फंड बनाया। सऊदी अरेबिया का फोकस अब सिर्फ ऑयल पर नहीं